लड़के ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी बताइए, जो लोग मांस मछली खाते हैं उनका पूजा क्या स्वीकार होता है? जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। गुरुजी, जो मांस मछली खाते हैं उनकी पूजा स्वीकार होती है कि नहीं होती है? मांस मछली खाने वाले पूजा करेंगे ही क्यों? करते हैं गुरुजी, सभी लोग मांस मछली भी खाते हैं और पूजा भी करते हैं। देखो, ऐसा है कि आप गंगा नहाओ और फिर नाले में नहा लो, तो आप ही बताओ, गंगा में नहाने के बाद नाले में नहाना सही है? नहीं। भगवान की पूजा करने के बाद मांस खाना ये कैसे सही हो सकता है? भगवान की पूजा आप करते रहो सारी जिंदगी, उससे होगा क्या? पूजा का अर्थ है पवित्र पवित्र मन से भगवान को पुकारना। जिसके अंदर दया नहीं है वो कौन सी पूजा करेगा? आप पूजा, जिसका नाम पूजा दे रहे हैं, वो सिर्फ औपचारिकताएं हैं, पूजा उसे नहीं कहते। आप कहते हो कि हम मांस खाते हैं और पूजा भी करते हैं। भाई, पूजा का मतलब क्या है? माला चढ़ाना पूजा है? नारियल चढ़ाना पूजा है? ये औपचारिकताएं हैं। पूजा का अर्थ होता है प्रेम। भगवान के चरणों में प्रेम होना ही सबसे बड़ी पूजा है। आपका प्रेम नहीं है भगवान से, तो दुर्योधन की पूजा भगवान ने स्वीकार नहीं की थी। 56 भोग परोसा तो था, कहां ग्रहण किया? भगवान दुष्ट व्यक्ति की पूजा स्वीकार नहीं करते। जिसके हृदय में प्रेम होता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके हृदय में प्रेम होता है उसी की पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं। आपके अंदर दया है तो पूजा स्वीकार है, दया है ही नहीं, जीवों की हत्या करते हो, भगवान कैसे पूजा स्वीकार करेंगे? मैं नहीं खाता हूँ गुरुजी, परिवार में मतलब सभी लोग खाते हैं। हाँ, तो उनकी पूजा भगवान क्यों स्वीकार करेंगे? और मना करने के बाद भी नहीं समझते हैं वो, और पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, हम आपके बेटे को मारें और आपकी पूजा करें, तो बताओ आप खुश होंगी हमारी पूजा से? हम आपके बेटे को मारें और आपकी पूजा करें, आप खुश होंगे इस पूजा से? उसी तरह आप भगवान की बनाई सृष्टि को मारें, बकरे को काटें, मछली को मारें, मुर्गी को काटें और आप भगवान की पूजा करें। भगवान की संतान तो सभी है। भगवान तब खुश होते हैं जब आप सबके प्राणों की रक्षा करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। आप किसी को मारते हैं तब भगवान खुश नहीं होते। महाराज जी, कि सब कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो फिर इंसान जो कर्म करता है वो भी पहले से लिखा जा चुका है, तो फिर उसका अच्छा या बुरे कर्म का फल इंसानों को क्यों मिलता है? फिर आगे आ जाओ, थोड़ा सब लोग बैठ जाओ, इनके प्रश्न का उत्तर दे दें। इनका तो मैं कह रही हूँ कि सब कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हाँ। तो फिर इंसान जो भी कर्म करता है वो भी पहले से लिखा जा चुका है कि कब क्या कैसे होना है। हाँ। तो फिर इंसान कुछ गलत करता है या अच्छा कर्म करता है तो उसका फल फिर इंसान को कैसे मिलता है कि उसको उसका दंड मिलता है? अच्छा, ये बताओ, हम आपसे कहें, शांत रहिए सब लोग, हम आपसे कहें कि आग में कूद जाओ तो आप कूद जाएंगी? नहीं, क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ नहीं कूदना है। हाँ, आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जी। तो चोर चोरी करता है तो उसे पता होता है ना कि क्या सही है क्या गलत है, फिर क्यों गलत करता है? और गलत किया है तो उसका दंड उसे ही मिलेगा, उसके जिम्मेदार भगवान थोड़ी होंगे। अच्छा, भगवान ने आपको बुद्धि दे रखी है ना, सही गलत का निर्णय आप ले सकते हैं ना, तो सही निर्णय लीजिए ना। ईश्वर ने आपको बुद्धि देकर स्वतंत्र भी तो किया है। जी जी जी। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे कहते हैं कि पितृदोष होने से घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहता है, या मतलब घर में किसी का तबीयत खराब रहता है ऐसा। तो मेरे यहाँ जो मेरे दादाजी हैं वो, उनका डेथ नहीं हुआ है, वो हम लोग कहीं बाहर गए थे तो वहाँ मिस हो गए हैं, तो उनका हम लोगों ने पिंडदान नहीं किया है। तो करवा दीजिए ना। करवा सकते हैं ऐसा? हाँ, तो जब रहती है उस समय मानसिक कर लो, बाकी रोज करो सेवा। जी। जब तबीयत खराब हो तो पति कर लें उस दिन सेवा, जी। बच्चे कर लें। जी गुरुजी, सबसे पहले तो गुरुजी आप मेरे लल्ला हो, मैं सोची नहीं थी कि मैं आपसे बात करूंगी। खुश रहिए, राधे राधे, प्रसन्न रहिए।